गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। नाउ व्हाट इज मीन बाय सब डिवाइडेड बार ग्राफ? सब डिवाइडेड बार ग्राफ यानी वी कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन इन अ डेटा बाय अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ. So in this here information of two or more constituents is shown by parts of a single bar. यानी एक ही बार में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिखाई जाती है, उसको बोला जाता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ. जैसे कि हम ये देख सकते हैं इन दिस ग्राफ डार्क ब्लू कलर है और फेंट कलर है. यानी डार्क ब्लू कलर से मेल रिप्रेजेंट किया है और फेंट जो है उससे फीमेल रिप्रेजेंट किया है. सो एक ही बार में दो चीज़ें रिप्रेजेंट की है, इसको बोला जाता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ. इसी के बेसिस पे हमारी प्रैक्टिस सेट है 11.2. नाउ सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन. हमें ऑब्जर्व करना है ग्राफ को और आंसर्स बताने. स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ. ग्राफ किस टाइप का है? अब ग्राफ देखने पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही बार में दो इन्फॉर्मेशन बताए हैं, सेविंग इन अप्रैल एंड सेविंग इन मार्च. यानी यहाँ पे सब डिवीजन है, इसीलिए टाइप ऑफ द ग्राफ इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ. सो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सब डिवाइडेड बार ग्राफ. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल? अब इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो सेविंग इन मंथ ऑफ अप्रैल ये डार्क ब्लू कलर से बताया है और सेविंग इन मार्च ये वाइट कलर से. सो हमें चाहिए मंथ ऑफ अप्रैल की सेविंग और वैशाली की. सो दिस इज द बार ग्राफ, दिस इज द बार ग्राफ फॉर वैशाली. नाउ इन दिस वी वांट मंथ ऑफ अप्रैल, सेविंग इन मंथ ऑफ अप्रैल. सो दिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है 600, बिकॉज हमें सिर्फ डार्क ब्लू कलर की चाहिए. मंथ ऑफ अप्रैल डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट किया है. सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 600 रुपीज़. सो थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल? टोटल बोला है, टोटल सेविंग हमें बताना है अप्रैल और मार्च की. टोटल यानी ब्लू प्लस वाइट, ये दोनों कलर की हमें एडिशन करनी पड़ेगी. सो सरोज के लिए दिया है ये, तो इसकी अगर हम एडिशन करते हैं तो वो आता है 800. यानी पूरा जो बार है वो 800 पे शो होता है, इसीलिए सरोज की सेविंग कितनी है? टोटल 800 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा? अब टोटल सेविंग हमें देखना है सविता की और मेघा की. सविता की टोटल सेविंग है 1000 रुपीज़ और मेघा की टोटल सेविंग है 500. 600 और 400 के बीच में है, यानी 500. तो हमें बताना है सविता की जो सेविंग है वो मेघा से कितने से ज़्यादा है. तो अगर सविता की 1000 है टोटल सेविंग और मेघा की 500 है, तो हम 1000 से 500 अगर माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 500. यानी सविता की सेविंग मेघा के सेविंग से 500 रुपीज़ से ज़्यादा है. मीन्स 1000 minus 500 we will get 500. So the total saving of Savita is more than total saving of Megha by 500 rupees. Now fifth question, whose saving in the month of April is the least? यानी सबसे कम सेविंग अप्रैल मंथ में किसकी है? तो सबसे कम ब्लू कलर हमें कहाँ दिख रहा है? मेघा के इस पे. सो आंसर रहेगा मेघाज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट. सो दिस इज अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. सो इस तरीके से हम लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा सब डिवाइडेड बार ग्राफ. देन सेकेंड आएगा ₹600, थर्ड आएगा ₹800, फोर्थ आएगा 1000 minus 500 यानी ₹500 और फिफ्थ का आंसर आएगा मेघा. सो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन किया. नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स
in standard 5 to 8 in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. हमें स्केल भी दी गई है, वाई एक्सिस पे हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लेने हैं. अब इसका सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है, यानी हमें वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स लेना है और एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड लेना है, और एक ही बार में हमें गर्ल्स और बॉयज़ को बताना है, इसीलिए वो हो गया सब डिवाइडेड बार ग्राफ. तो हम इसको ग्राफ पेज पे बनाएंगे. सो इस तरीके से हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे स्टैंडर्ड, दिस इज़ एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे हमने दिखाया है स्टूडेंट्स. सो इस तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन ओरिजिन. फिर हमने लिया 5th स्टैंडर्ड, 6th, 7th और 8th, और इधर स्केल लिखिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. यहाँ पे ये स्केल लिखना ज़रूरी है. स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, और जो डार्क पोर्शन है वो बॉयज़ रिप्रेजेंट करते हैं और जो अनशेडेड है वो गर्ल्स रिप्रेजेंट करते हैं. सो सी दिस. अब हमें क्वेश्चन में दिया है 5th स्टैंडर्ड में है 34 बॉयज़ एंड 17 गर्ल्स. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 34 + 17 की हम करेंगे टोटल. सो 34 + 17 की जो कुछ भी टोटल आएगी यानी 51. तो हम पहले हमारा पूरा ग्राफ बनाएंगे, वो 34 + 17 इसकी टोटल आती है 51, इसलिए हमने 5th स्टैंडर्ड को बनाया पूरा 51 तक. और अब 51 तक बनाने के बाद 17 तक हम गए हैं, और 34 एंड 17. सो 34 तक अगर हमने ड्रॉ किया, पहले बॉयज़ है इसलिए 34 तक हमने बनाया, सो उसको शेड कर दिया, सो ये बॉयज़ हो जाएगा, और बचा हुआ 17 ही रहेगा क्योंकि हमने टोटल 51 का ही बनाया है, सो वो हो जाएगा गर्ल्स के लिए. फिर सेकंड में हमें दिया है 6th स्टैंडर्ड में 26 गर्ल्स और 26 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स. सो उसकी भी हम टोटल कर लेंगे, 26 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स, तो इसका टोटल होती है 40. तो हमने 6th स्टैंडर्ड को बनाया 40 तक. तो 6th स्टैंडर्ड का बार हमने बनाया 40 तक, उसमें फिर हमें बॉयज़ दिखाने हैं 26. तो हमने 26 पे ऐसी लाइन बना दी और शेड कर दिया. सो 26 बॉयज़, बचे हुए जो है पोर्शन में 14 ही रहेगा और वो रहेंगे गर्ल्स. उसके बाद हमें 7th स्टैंडर्ड के लिए बोला है 21 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स. सो 21 + 14 इसका आंसर आएगा 35. सो हम 7th स्टैंडर्ड का जो बार है वो बनाएंगे 35 तक. तो ये हमने बना दिया 35 तक, 40 और 30 के बिल्कुल बीच की लाइन यानी 35, और उस 35 में हमने 21 यानी 20 के ऊपर की एक लाइन 21 तक बताया, वो हो गए बॉयज़ और बचे हुए हो जाएंगे गर्ल्स. एंड द लास्ट 8th स्टैंडर्ड में दिया है 25 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स. तो हम उसके एडिशन कर लेंगे, वो हो जाएगी 45. इसलिए 8th स्टैंडर्ड का हमने जो बार बनाया है वो बनाया है 45 तक. 45 यानी 50 और 40 के बिल्कुल बीच की लाइन. सो इस तरीके से बन गया 8th स्टैंडर्ड का बार. अब उसमें हम बॉयज़ और गर्ल्स को डिवाइड करेंगे. बॉयज़ है 25, तो हमने ये लाइन बना दी है 25 की, और बचे हुए जो रहेंगे वो गर्ल्स रहेंगे. सो इस तरीके से हमें बनाना है ग्राफ सेकंड क्वेश्चन के लिए. लेकिन जब हम आंसर इसका लिखेंगे तब हमें टोटल वाला कॉलम एक एक्स्ट्रा बनाना है. जैसे पहला हम लिखेंगे स्टैंडर्ड लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे बॉयज़, फिर लिखेंगे गर्ल्स, और 4th बनेगा रो टोटल. फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th एंड 8th. फिर बॉयज़ में जितने दिए हैं 34, 26, 21 एंड 25. फिर उसके बाद गर्ल्स में दिया है 17, 14 एंड 20, और इनकी जो टोटल रहेगी वो हम टोटल करके टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे 51, 40, 35 एंड 45. इतना बॉक्स बनाने के बाद ही हम ग्राफ पेज पर उसका ग्राफ बनाएंगे. सो इस तरीके से हमें करना है सेकंड क्वेश्चन.
अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, in the following table number of trees planted in the year 2016 and 17 in 4 towns is given। 4 towns में 2016 में कुछ पेड़ लगाए गए हैं और 2017 में भी लगाए हैं, तो इसका हमें बनाना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे ईयर टाउन एंड वाई एक्सिस पे हम लेंगे ईयर। सो इस तरीके से हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हम लेने वाले हैं टाउन और वाई एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स। फिर उसके बाद स्केल लिखेंगे, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सैपलिंग्स। शेडेड पोर्शन 2016 में लगाए हुए सैपलिंग्स है और 2017 में हमने ब्लैंक दिखाया है। उसके बाद हम देखेंगे अभी हमें पहला है करजत। तो करजत में 2016 में लगाए हैं 150, तो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे हमें एक टोटल का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें 150 प्लस 200 यानी 350 हो जाएगा। तो करजत टाउन के लिए हमने 350 तक पूरा बार बना लिया और उस 350 में फिर हम 150 में एक बीच में लाइन बनाएंगे, क्योंकि 150 यानी 2016 में लगाए हुए पेड़ और फिर ऊपर वाला पोर्शन आएगा 2017 का। उसके बाद सेकंड उन्होंने टाउन दिया है वडगांव। फिर वडगांव में 2016 में लगाए हैं 250 प्लांट्स और 2017 में 300, सो टोटल हो गई 550। फिर हम पूरा वडगांव के लिए पूरा 550 का हमने पहले बार बना लिया और उसमें फिर हमने 250 पे एक लाइन बना दी। सो दिस इज़ फॉर 2016 एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज़ फॉर 2017। थर्ड है शिवापुर। शिवापुर में 2016 और 2017 में जो सैपलिंग्स दिए हैं उसकी हम करेंगे टोटल। सो 200 प्लस 250, नाउ दिस इज़ 450। सो 450 का हमने पूरा एक बार बना लिया, उसमें फिर हमने 200 का लाइन बना दिया। सो ये हो गया फॉर 2016 एंड द रिमेनिंग इज़ फॉर 2017। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है खंडला। फिर उसके लिए हमने एडिशन करना है पहले 100 प्लस 150, सो वो हो जाएगा 250। तो पहले हमारा बार बनेगा 250 का। 250 का बार बनने के बाद उसको हम 100 पे एक लाइन बना देंगे। सो दिस इज़ फॉर these are saplings for 2016 and these are for 2017। सो इस तरीके से बनेगा ग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑन एक्स एक्सिस town and on y axis number of sapling, and this is the scale 1 centimeter is equal to 100 sapling. Shaded portion is for 2016 and blank portion is for 2017। now next question। now question number 4। question number 4 में हमें दिया है data of the transport means used by students in 8th standard for communication between home and school। So draw a subdivided bar diagram to show the data। स्केल ऑलरेडी दी है हमें, y एक्सिस पे हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स लेने हैं। सो इसका भी ग्राफ बनाने से पहले हम कॉलम बना लेंगे। जैसे आंसर हम लिखेंगे, सो ये बॉक्स हम बना लेंगे, इसमें एक और ऐड कर देंगे टोटल, और फिर हम सारे बॉक्स की पहले टोटल कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 300 250 3250 प्लस 750 प्लस 1000, यानी ये हो जाएगा 5000। उसके बाद नेक्स्ट में 1000 एंड देन 3000, इसकी टोटल हो जाएगी 3000। और शाहपुर के लिए फिर से टोटल करेंगे, सो वो हो जाएगी 2250। सो आंसर शुरुआत पहले हम इस कॉलम बनाएंगे और टोटल का एक कॉलम उसमें और एक रो उसमें फिर से ऐड कर देंगे, एंड उसके बाद फिर हम बनाएंगे इसका ग्राफ। सो इस तरीके से बनेगा उसका ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमें लेना है जो भी उन्होंने नाम दिए हैं टाउन के, वो पाइथन, येवला एंड शाहपुर। सो पाइथन, येवला एंड शाहपुर हम 3 बार ग्राफ बना लेंगे। उसके लिए टोटल हमें मिली है
5,000, 3,000 एंड 2,250। सो पहला हमने बार बना लिया 5,000 के लिए, दूसरा बना लिया 3,000 के लिए, और तीसरा 2,250 पे बना लिया। अब उसमें हमें करना है डिवीजन, साइकिल, बस एंड ऑटो एंड ऑन फुट। तो हमने साइकिल को शेडेड पोर्शन से बताया है, और उसके बाद बस और ऑटो को हमने डॉट डॉट से डिनोट किया है, और जो ब्लैंक है वो है ऑन फुट। सो साइकिल से आने वाले हैं 3,250। तो 3,250 पे पहली लाइन बना दी हमने, फिर ऐसा शेड कर दिया। उसके बाद 750 यानी यहाँ से हमने 750 गिना, तो एक बार बना दिया, वो हो जाएगा बस और ऑटो के लिए, और रिमेनिंग जो रहेगा वो ऑन फुट रहेगा। क्योंकि हम पूरा टोटल का बार बनाते हैं, इसीलिए लास्ट वाला गिनने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना ही रहेगा। उसके बाद हमने 3,000 पे बना लिया, फिर 1,500 पे हम एक लाइन बना देंगे, वो हो जाएगा साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर उसके बाद ऊपर में और 500 गिन लिए, तो वो हो जाएगा बस एंड ऑटो, एंड रिमेनिंग इज़ फॉर ऑन फुट। एंड थर्ड में भी वैसे ही हमने टोटल वाला बना लिया है 2,250 का बार, फिर उसमें हमने साइकिल, बस एंड ऑटो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो इन दिस वे बनेगा लास्ट क्वेश्चन का ग्राफ, जिसमें एक ही ग्राफ में हम 3 चीज़ें दिखा रहे हैं। सो एक्स एक्सिस पे आपको दिखाना है टाउन्स, वाई एक्सिस पे दिखाना है मेजर्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय स्टूडेंट्स। सो स्केल शुरू होगी 500, 1,000, 150, 5,000, 1,500, इस तरीके से वाई एक्सिस पे आएगा। एक्स एक्सिस पे आएंगे टाउन, पाइथन, येवला एंड शाहपुर। So in this way we have completed exercise. Now in the next video lecture we will see the next exercise 11.3.